10 मिनट पहले ही बात हुई थी, बोले थे थोड़ी देर में आ जाऊंगा, लेकिन पूरे आधे घंटे हो गए। कहाँ होंगे अभी वो? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सुनिए, ये लीजिए मोबाइल, कॉल कर लीजिए। ऐसे परेशान होने से क्या होगा? हेलो बाबूजी, अरे क्या हुआ? क्या ऑटो वाला रास्ता भूल गया था? अच्छा 5 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है आ जाइए। रोड के उस तरफ हैं, थोड़ी देर में आ रहे हैं। देखा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। मैंने आपको पहले ही बोला था, आप ना बस सोच सोच के चीज़ों को बढ़ा लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो क्या है कि बाबूजी पहली बार गांव से इतनी दूर आ रहे हैं, तो इस वजह से टेंशन हो रहा था। अरे बाबूजी, खुश रहो, खुश रहो। आइए बाबूजी। अब मोहिनी, बाबूजी के लिए पानी लेके आओ। अब जी अभी लाइए। तो बाबूजी, ऑटो वाला रास्ता भूल गया था क्या? अरे क्या नीरज, ये ऑटो वालों का भी ना। वो बाबूजी, ये दिव्या है, मोहिनी की फ्रेंड। और दिव्या, ये बाबूजी हैं, जस्ट अभी गांव से आए हैं। खुश रहो, तुम तो हमारी बहू जैसी सुंदर हो। थैंक यू। बाबूजी पानी। हाँ, सासू माँ सही बोलती है, बाबूजी इस उम्र में भी बहुत रंगीन मिजाज है। तो बाबूजी, आप फ्रेश हो जाइए, हम खाने की व्यवस्था करते हैं। चलो। आइए। हाँ हाँ। बाबूजी चाय। सॉरी दिव्या, आज मुझे ना ऑफिस जाना पड़ेगा। इन लोगों ने शाम की शिफ्ट दे दी है, आज मैं तुझे टाइम नहीं दे पाऊंगी। पर ना जब मैं वापस आऊंगी तब हम बहुत सारी बातें करेंगे।
कोई बात नहीं, मुझे पता है ऑफिस का काम तो ऐसे ही रहता है, और वैसे भी मैं कौन सी भागी जा रही हूँ, फिर कभी मिल लेंगे। ठीक। बाबूजी, मुझे आते आते लेट हो जाएगी, तब तक आप सो चुके होंगे, तो आपसे कल मुलाकात होगी। कोई बात नहीं बहू, तुम अपना काम ध्यान से करना। चलती। ठीक, खुश रहो। चलो, आती हूँ मैं, ध्यान रखना। बाय। बाय नीरज। बाय मोहिनी। अरे नीरज, जी बाबूजी। तू ऑफिस नहीं गया? हाँ, नहीं बाबूजी, मेरा भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो अभी कुछ दिन तक ऑफिस का सारा काम मैं घर पे ही बैठ के करता हूँ। ये तो अच्छी बात है। जी बाबूजी। तो बाबूजी, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, और आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत लगे तो आप मुझे या दिव्या को आवाज़ दे दीजिएगा। अरे इतना भी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, खुद उठकर ले लूंगा। लेकिन बाबूजी, ये तो हमारा फर्ज है ना, आपकी सेवा करना। ठीक है, मैं आवाज दे दूंगा। जाओ, अभी तुम लोग अपना काम करो, मुझे जरा आराम करना है। ठीक है बाबूजी। तो तो कैसा रहा प्लान, कल शाम को घर बुलाने का? प्लान तो वैसे अच्छा है, लेकिन बाबूजी को पता चल गया तो? अरे, जब मोहिनी को नहीं पता चला तो बाबूजी को कैसे पता चलेगा? और वैसे भी मुझे पता था कि आज शाम से मोहिनी की नाइट शिफ्ट है, तो इसीलिए बुला लिया। स्मार्ट हो। हमारी गर्लफ्रेंड भी तो स्मार्ट है। अच्छा सुनो। अब सुनो उन्हों नहीं, सिर्फ प्यार करो। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे बाबा, ठीक है, बैठो और सुनाओ। क्या सुनाना है? मैं ये बोल रही थी, बाबूजी को पता चल गया तो वो मोहिनी को बता देंगे, और मोहिनी कार्तिक को। फिर तो तुम्हें पता ही है ना क्या होगा, डिवोर्स ले लेगा कार्तिक मुझसे। वैसे भी उसको तो मुझ पे वैसे भी शक रहता है। अरे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा तो बाबूजी को कैसे पता चलेगा? लेकिन फिर भी। अरे, अब लेकिन कुछ नहीं, अब सिर्फ मुझे प्यार करने दो। नए घर में नींद भी जल्दी नहीं आती। गांव में होते तो अब तक पैर लंबे करके सो गए होते। थोड़ा टहल के ही आते। आवाजें कहां से आ रही है? ये नीरज तो बहुत बदतमीज है। बहू के होते हुए भी उसकी दोस्त के साथ रंगरलियां मना रहा है। वैसे भी दिव्या जैसी कमाल की फिगर सामने हो तो नीरज क्या, हमसे भी कंट्रोल नहीं होगा। एक काम करता हूं, वीडियो बना लेता हूं, फोटो भी निकालता हूं, काम आएगा।
दिव्या, जी बाबूजी। जरा यहाँ आना। जी हाँ बोलिए, कुछ चाहिए था आपको? चाहिए तो कुछ नहीं, मेरे मोबाइल में गांव के कुछ पुराने फोटो है, मुझे तो मिल नहीं रहे। क्या तुम ढूंढ सकती हो? जी बिल्कुल। बाबूजी ये क्या है? आप ऐसे किसी की प्राइवेट फोटो नहीं ले सकते हो, ये गलत है। मैं अभी इसे डिलीट करती हूँ। किसी की कहाँ, हमने तो बस अपने बेटे के दोस्त की फोटो ली है। आप इस फोटो से साबित क्या करेंगे? साबित क्या करेंगे? हम तो बस इस फोटो की तरह तुमसे गले लगना चाहते हैं। ये गलत है बाबूजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो हमसे बहुत कुछ हो जाएगा। ये फोटो अगर मैं मोहिनी को दिखा दूं तो? नहीं बाबूजी प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अरे हमसे भी तो थोड़ी दोस्ती निभाओ। छोड़िए बाबूजी। हाय मेरी जान। वाह दिव्या बेटा, खाना बहुत अच्छा बना है। थैंक यू। सिर्फ दिव्या ही क्यों बाबूजी? मैंने भी खाना बनाया है। हाँ हाँ, तुम दोनों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। आप खुश? जी। आओ। कुछ तो गड़बड़ है। ये दिव्या बार बार बाबूजी को आँख क्यों दिखा रही है? ओह, तो ये बात है, बाबूजी ने मेरी दोस्त को ही पटा लिया। बाप रे, ये दिव्या तो बड़ी चालू चीज निकली। पर कहीं वो बाबूजी को पटाकर सारी प्रॉपर्टी अपने नाम न करा ले। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो अच्छा भाई, मेरा हो गया, आप लोग कंटिन्यू करिए। मेरा भी हो गया। अरे मेरा खाना अभी तक नहीं हुआ, मेरे पास तो बैठो। छोड़िए ना, वो लोग गए तो क्या हुआ, मैं तो हूँ ना आपके पास। अब फिर ठीक है। लगता है सब सो गए, अपना टाइम तो आ गया। लगता है बाबूजी मैदान में उतरने के लिए निकल गए हैं। आज तो हम उनका खेल देख के ही रहेंगे।
दिव्या, दिव्या सो गई क्या? दिव्या, बाबूजी प्लीज आज नहीं, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें नींद आ रही है, लेकिन मुझे तो तलब आ रही है। बाबूजी प्लीज समझिए ना। तू समझ जा, नाटक मत कर, वरना वो फोटो मोहिनी को दिखा दूंगा। चल। ओह, तो ये बात है, मेरा खेल देख रही है। हाय मोहिनी, काश अभी तुम यहाँ होती तो अपनी बाहों में तुम्हें जकड़ लेते। हाँ, अब तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा है। बुला ही लेता हूं। मोहिनी, अरे बेटा जरा खांसी हो रही है, तुम्हारे पास सिरप है कोई? हाँ ठीक है ठीक है, जरा ले आओ। अब आते ही मोहिनी को दबोच लूंगा, एक बार आ तो जाए। क्या हुआ बाबूजी? अरे कुछ नहीं, थोड़ी खांसी आ रही। ये सिरप ले लीजिए आप, इससे आराम आ जाएगा। हाँ ठीक है। और किसी और चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। जरूरत तो है। किस चीज की? तुम्हारी। क्या कह रहे हैं आप बाबूजी? अगर हम तुम्हें इतने ही अच्छे लग रहे थे तो छुप छुप कर वीडियो क्यों बना रही थी? हाँ? सीधे बोल देती। यही मौका है, बाबूजी को अपने वश में करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। हाँ, कुछ भी करके बाबूजी को दिव्या से दूर रखना पड़ेगा।
अभी तुम सुबह सुबह, तुम तो दोपहर को ऑफिस आती हो। हाँ वो आज बॉस ने मुझे एक इम्पोर्टेंट काम से सुबह जल्दी बुला लिया, तो मैं अभी निकल रही हूँ। ओके, तो चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे हाँ हाँ, दोनों एक साथ जाया करो, इससे प्यार बढ़ता है, समझे? दिव्या, जी बाबूजी। कहीं बाहर जा रही हो? नहीं बाबूजी, मैं कहाँ जाऊंगी। ओहो, आज तो दिव्या कह ढा रही है। लगता है ऑफिस से जल्दी आना पड़ेगा। चलिए ऑफिस। हाँ, अब चलते, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चलिए। बस करिए बाबूजी, कितना देखेंगे। पता है दिव्या अच्छी लग रही है, पर सारा का सारा खेल उसके साथ ही मत खेलेगा। हमारे लिए भी कुछ बचा के रख। तुम्हारे साथ भी खेलेंगे। चलती हूँ। आज तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा। हाँ। एक काम करता हूँ, बॉस को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई है। सर मैं ये कह रहा था कि मेरी वाइफ की अचानक तबीयत खराब हो गई है। यस सर, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सर अगर आज छुट्टी मिल जाती तो बहुत मेहरबानी रहता आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यस, बन गया काम। आज मुझे और दिव्या को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मोहिनी, जिसे वो अपनी पहेली समझती है, सुबह को कौन बताए कि वो मेरी शादी की पहले की गर्लफ्रेंड है। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है, और अगर नीरज को पता चल गया ना ये सब, तो बवाल हो जाएगा। अरे बवाल तो तब होगा जब हम किसी को पता चलने देंगे। बाबूजी, बाबूजी, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं शादी से पहले से नीरज की गर्लफ्रेंड हूँ, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। प्यार तो हम भी तुमसे करते हैं मेरी जान। छोड़िए बाबूजी। बाबूजी, नीरज, नीरज, बाबूजी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने इन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर ये नहीं रुके। ऐसी हरकत करेंगे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब तू अपनी बीवी के दोस्त के साथ जो मजे करता है वो अच्छा काम है? मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरी भी है। बाबूजी, तुम्हें पता है, बाबूजी ने हमारी गंदी फोटो भी ली है और मुझे ब्लैकमेल करते हैं।
और तुम जब घर से चले जाते हो ना तो मेरे साथ जबरदस्ती भी करते हैं। फोटो? गंदी फोटो? चलिए फोन लाइए, फोन लाइए मुझे। अरे नहीं, छोड़। फोन लाइए। कुछ नहीं है, छोड़। फोन दीजिए। इसे अपना बाप कहने पे मुझे शर्म आ रही है। इसने तो मोहिनी के साथ भी जबरदस्ती किया है। ये देखो। हे भगवान, क्या हुआ है? चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही है घर से? तुम्हारा और बाबूजी का कारनामे। बाबूजी? बाबूजी, बाबूजी, लगता है दम तोड़ दिए। बाबूजी, सब गलती मेरी है। अगर मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखती तो ये सब नहीं होता मोहिनी, और तुम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे होते। सब मेरी गलती है। नहीं, सब मेरी गलती है। मैं अगर प्रॉपर्टी की लालच में आके अगर मैंने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई होती और विरोध करती तो ये नहीं होता। अब मेरे कारण सबको जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, गलती तो मेरी है। अगर मैं शादी के बाद दिव्या से दोस्ती नहीं रखता और नाजायज रिश्ता नहीं बनाता तो शायद आज मेरा परिवार ऐसे नहीं टूटता। मैं अम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगा?